तो बस मैं इतना ही कहूँगी, जो अपनी माँ का नहीं हो सकता तो वो किसका और का क्या होगा। नशा मुक्त भारत को लेकर यात्रा में शामिल हुए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ युवाओं को जागरूक करने के लिए क्योंकि आपका अपना जो हमारा देश का आप देखो ज़्यादातर जनसंख्या युवा है और युवा आज के समय में नशे की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है युवाओं का। तो उसको हम युवाओं को जागरूक करने के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? देश भर में घूमेगी? देश भर में घूमेगी जी, ये पूरे देश में अलग अलग शहरों में पहले हमने यहाँ से शुरुआत की है। हरियाणा के अलग अलग शहरों में अभी हम ये यात्रा की यहाँ से शुरुआत करके अलग अलग शहरों में करेंगे और पूरे हरियाणा को कवर करने के बाद हम पूरे भारत देश के अलग अलग शहरों में ये यात्रा करेंगे। एक अच्छे बॉक्सर रहे हो आप और हरियाणा मैं भी हूँ सर बॉक्सर आप भी हो। तो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला उसके बाद हरियाणा में 7 पाकिस्तान के जासूस मिले, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो अपनी मातृभूमि का नहीं हो सकता है तो वो किसी का सगा नहीं हो सकता है। ऐसे गद्दारों के लिए मैं क्या शब्द बोलूँ, मतलब सब अगर नेगेटिव कुछ बोलूँगे सारे शब्द कम ही पड़ेंगे। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, जो अपनी माँ का नहीं हो सकता तो वो किसका और का क्या होगा। आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सबसे पहले युवाओं को कहना चाहूँगी कि अपने आप को इतना व्यस्त रखो अपनी ज़िंदगी में कि नशा करने का मौका ही आपको ना लगे। और अगर नशा भी करो तो भगत सिंह जैसा नशा करो, अपने पेरेंट्स के पास बैठने का नशा करो। जो संस्कार या जो चीज़ें वो पेरेंट्स हमें बता सकते हैं वो किसी बुक में नहीं होती, ना ही किसी गूगल पे होती, ना ही किसी फेसबुक पे होती, इवन कि किसी भी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें नहीं होती जो हमें अपने पेरेंट्स सिखा सकते हैं। और रही बात नशे की, कि हमारा समाज इतना नशे की दूसरे नशे की लत में इतना घुस चुका है कि वो अपने रिश्तेदारों को, अपने पेरेंट्स को, अपने इवन कि छोटे छोटे बच्चों को भी कुछ नहीं समझ रहा। नशे की एक छोटी सी जो इंजेक्शन लगाते हैं उसकी एक बूंद के लिए अपनी माता को मार रहा है, जी से मार रहा है, मतलब अपने पिताजी को की डेथ कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा समाज एक अच्छी चीज़ों को छोड़ के बुरी चीज़ों की ओर आकर्षित हो रहा है। तो हमारा एक मोटिव है, हमारे भाई हैं, हमारे फौजी भाई हैं, तो हमारे गुरुजी साथ में हैं, तो सभी युवा भाई हमारे साथ में खड़े हैं। हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये मुहिम लेके चल रहे हैं और घर घर तो हम देखो कोशिश तो करेंगे जाने की, लेकिन घर घर अगर ना भी पहुंचा जाए तो एवरी स्टेट हम कोशिश करेंगे कि हमारे भाइयों को इतना सा कहने की कोशिश करेंगे कि अपने आप को खेल के ग्राउंड में, शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को अग्रसर रखें। कहते हैं ना कि हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने आप को कभी भी खाली मत रहने दो। जो भी करना है, जो भी पसीना बहाना है वो अपना ग्राउंड पे बहाओ, या फिर अपने आप को बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि हमारे अंदर जलिस बहुत है, गुस्सा बहुत है। मानते हैं गुस्सा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो गुस्सा वहाँ उतारो जो अपने देश के काम आ सके, अपने ट्राई कलर के लिए, अपने तिरंगे के लिए कर सके। कहते हैं कि कर खुद ही को बुलंद इतना कि खुद खुदा भी आकर बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जासूस हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं, जैसे ज्योति है और कई 7 लोग इस तरह के सामने आए हैं, क्या कहोगे? वो हमारी सबसे पहले तो हमारी सेना को दिल से सैल्यूट करते हैं, हम हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमन करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन का बदला, हमारी शहादत का जो बदला लिया है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से उन्होंने लिया है। और हमारी महिला सशक्तिकरण को देख लो, आगे लीड करने वाली हमारी जो भारतीय महिलाएं थी वो सिर्फ पूरे देश को ही लीड नहीं कर रही थी बल्कि पूरे वर्ल्ड को उन्होंने ये दिखाया कि हमारा भारत कितना स्ट्रॉन्ग और ताकतवर है। उनको लेकर भी नेताओं के अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देखो, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन हम सिर्फ एक ट्राई कलर के लिए हम सोच रहे हैं। नेताओं की या पॉलिटिक्स बाजी हम यहाँ नहीं करेंगे। जो हरियाणा में 7 जासूस पाकिस्तान के मिले हैं, जो रहते हरियाणा में है, यहाँ की खुफिया जो रिपोर्ट है वो पाकिस्तान में भेज रहे थे, उसको लेकर क्या कहोगे? कुछ चंद पैसे के लिए कुछ युवा, बहुत गलत है। जहाँ तक वो गद्दार अगर अपने भारत माँ का ना हो सका तो वो दूसरे का कैसे हो सकता है? जन्म देने वाली जननी से लेकर वो हमारे भारत माँ पे इतना बड़ा कलंक या दाग लगा रहा है, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग फॉर मी।